हेलो दोस्तों, आज का जो ईटीएफ है बहुत कमाल का है। आज का ईटीएफ का नाम बताने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि आज के हमारे वीडियो में आपको कुछ सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो सवाल आपके मन में इस वक्त होगा कि हमारा जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है आखिर कब तक करेक्ट करेगा और कब चलना शुरू होगा। इस सवाल का जवाब इस एक वीडियो में शायद आपको मिल जाए। दूसरा ये कि जो एफआईज जो है, ये गोरे जो भाग रहे हैं इंडिया के मार्केट से, लाखों करोड़ों का जो माल बेच बेच के जा रहे हैं, वो आखिर कहां जा रहे हैं। और तीसरा सवाल ये, क्या चाइना की जो मार्केटें हैं इस वक्त हमारे लिए बेस्ट है, और वहां अगर हमें निवेश करना है तो किस माध्यम से हम निवेश कर सकते हैं, किस तरीके से हम वहां भी अपना निवेश बना सकते हैं। चौथा सवाल, क्या रिटेलर हमेशा इसी तरीके से पीछे जाएंगे, क्या गरीब इन्वेस्टर जिनके पास कम पूंजी है वो हमेशा इसी तरीके से कुचले जाएंगे, और अगर कुचले जाएंगे तो उसके पीछे क्या वजह होगी। तो चलिए विस्तार से देखते हैं आज के वीडियो में इस सारे सवालों का जवाब। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो। अगर आप हमारे चैनल पर पुराने सब्सक्राइबर है तो आपने ध्यान दिया होगा, आज से 8-10 महीना पहले मैं कंटिन्यू जो है हैंगसेंग 20 के बारे में वीडियो बनाया था। 4 वीडियो मैंने हैंगसेंग 20 के बारे में डाला था और आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि ये वक्त है वहां पर पैसा लगाने का, और कंप्लीट डाटा एनालिसिस करके बताया था क्यों वहां पे पैसा लगना चाहिए। उस वक्त हैंगसेंग 20 का जो प्राइस था 230 240 के आसपास प्राइस चल रहा था, आज 430 के आसपास वो खड़ा हुआ है। तो वहां से पैसा लगभग लगभग दुगना के आसपास आ चुका है, और जिन्होंने लिया होगा उन्हें तो पता होगा कि हाँ सर ने बताया था, और जिनकी जर्नी छूट गई है तो उसे चेस करने की जरूरत नहीं है। आज हमारे सामने एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है, एक बहुत बढ़िया ईटीएफ है। आज के इस वीडियो में मैं ये भी समझाने वाला हूं कि किसी भी ईटीएफ को ब्रेकआउट करके किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर प्रॉपरली आपको सीखना है तो कमेंट करके मुझे बताना है, ईटीएफ ब्रेकआउट लिखना है कमेंट में। मैं समझ जाऊंगा कि आपको ईटीएफ के ब्रेकआउट्स कैसे ट्रेड करना है वो आप सीखना चाहते हो, और जल्द ही उस पर मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आज का जो हमारा ईटीएफ है उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 404 करोड़ के आसपास का, और उसके अंदर जो स्टॉक्स है 30 स्टॉक्स के आसपास का समूह है। और ये जो है टेक्नोलॉजी के सारी कंपनियां जो चाइना की है इस ईटीएफ के अंदर समूह। जैसा आपको पता है कि ईटीएफ का मतलब है बहुत सारे स्टॉक्स का एक गुच्छा, जो म्यूचुअल फंड की तरह हमें जो है सेफ्टी भी देता है, और स्टॉक की तरह वोलेटिलिटी की वजह से हमें मनोरंजन भी देता है। तो अगर आपको चाइना के टेक्नोलॉजी की टॉप कंपनियों में निवेश करना है इंडिया में बैठे बैठे, तो आपको इस ईटीएफ के द्वारा निवेश करना होगा ताकि आपका जो पैसा है वहां लग सके। इस ईटीएफ को वॉच लिस्ट में रख के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा लेके काम करें। नाम मैं जरूर बताने वाला हूं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका एक्सपेंस रेशो क्या है। एक्सपेंस रेशो मतलब जो एग्जिट लोड होता है म्यूचुअल फंड में, उसकी जगह पे ईटीएफ के अंदर एक्सपेंस रेशो होता है जो कि है 0.58%। P21 के आसपास है। यही वो चीज है जिसकी वजह से मैं इसकी तरफ आकर्षित हुआ। 2021 में ये लॉन्च किया गया था, और मिराई एसेट जो है इसको मैनेज करता है, इसलिए जो इसका नाम है मिराई एसेट हैंगसेंग टेक ईटीएफ। जी हाँ दोस्तों, ये जो है मिराई एसेट हैंगसेंग टेक ईटीएफ, इस नाम से अगर आप ढूंढेंगे, सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। 1 किलो प्याज के रेट पर इस वक्त ये हमें मिल रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो है 25 रुपए मात्र है। पूरे साल में ये 12 रुपए से 26 रुपए के बीच में 52 हफ्तों में घूमा है। तो इससे ये साबित होता है ये कि काफी वॉलेटाइल है, यानी इसके अंदर अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको ऊपर नीचे बहुत करेगा, लेकिन ये ब्रेकआउट दे चुका है क्योंकि 2021 में 23 रुपए का इसने हाई बनाया था। उसके बाद ये करेक्ट होते 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 12 रुपए तक आया है, और फाइनली अब जो है ब्रेकआउट देके ये 25 रुपए पे खड़ा है। तो इसको ट्रेड किस तरीके से करना है, क्या वो विधि है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, प्रॉमिस किया है कि अगर आपने ईटीएफ ब्रेकआउट कमेंट किया तो मैं जरूर इसके ऊपर भी एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप कोई भी ईटीएफ के ब्रेकआउट को किस तरीके से ट्रेड करें। देखिए, मैंने हैंगसेंग 20 पे पिछले कुछ हफ्ता पहले वीडियो बनाया था, और मैंने कहा था कि थोड़ा करेक्शन होगा तो एंट्री कर सकते हैं। इस ईटीएफ में मैं क्यों कह रहा हूं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग, कुछ वजह होगी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कैमरे के उस तरफ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप कैमरे के इस तरफ आते हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगी।
लेकिन जो कैमरे के उस तरफ और कैमरे के इस तरफ के बीच में दूरी है 8 सालों की दूरी है। यानी पिछले 8 साल 9 साल का जो एक्सपीरियंस है, वो निचोड़ है, वो मैं आपको समझा रहा हूं कि हैंगसेंग बीच में करेक्शन का वेट क्यों करना है, और ये जो है हमारा टेक्नोलॉजी का जो स्टॉक है चाइना का, इसके अंदर ब्रेकआउट ट्रेडिंग की क्यों कोशिश करना है। उसकी पीछे कुछ वजह है, आपको जरूर बताऊंगा। अगर आप हमारे स्टूडेंट है तो चीज को समझ पा रहे होंगे। अगर आप ईटीएफ ट्रेडिंग को कंप्लीटली सीखना चाहते हैं, कोर स्ट्रेटजी समझना चाहते हैं, जैसे हमारे स्टूडेंट्स ने ट्रेनिंग लेके बाकायदा अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रोग्राम है 40% के ह्यूज डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अप्रैल 13 को जो हमारा जूम पर लाइव सेशन होने वाला है, उसकी जो सीट्स है बहुत तेजी से फुल हो रही है। नीचे नंबर आ रहा होगा, तुरंत कांटेक्ट करके इंक्वायरी करो, अपनी सीट्स को लॉक करो, कहीं ऐसा ना हो कि सीट खत्म हो जाए। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लो और बेसिक टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल फ्री में सीखो। प्रीमियम वीडियो देखना चाहते हैं हमारा, तो आप जो है ज्वाइन मेंबरशिप चैनल का ले लो, वहां पे आपको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, जिसकी वैल्यू 5000 रुपीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको ये पता चल गया ये ईटीएफ कौन सा है। चाइना की मार्केटें जो है इस वक्त उभरती हुई नजर आ रही हैं। 2021 से ये ईटीएफ करेक्शन में था, अब जाके उसने ब्रेकआउट दिया है। तो 2021 से 2025 के बीच में 4 साल का गैप। 2021 में ही 23 रुपए का था, अब जाके ये 25 रुपए मिल रहा है, बीच में 12 रुपए नीचे तक गया है। तो ये जो जर्नी है 4 साल की, उसके बाद आपको सिर्फ 3 रुपया महंगे में मिल रहा है ये, तो क्या इसे लेना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अगर लेते हैं और वापस करेक्ट होता है तो एग्जिट कब लेना है। तीसरा सवाल यह है कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, पढ़ाना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं, ताकि अब आप ट्रैप ना हो। भले ही आप रिटेल निवेशक हो, लेकिन आपका सबसे बड़ा पावर यह है कि मार्केटें जब करेक्शन करती हैं तो आप अपने पैसे को समेट के भाग सकते हो। जिसके पास ढेरों सारा पैसा है, उसे समेटते ही कई महीने लग जाते हैं। बट जो रिटेल निवेशक होता है, उसके पास सबसे बड़ा जो विजडम है उसके पास, कि वो तुरंत चुपचाप बेचेगा और तुरंत भाग लेगा। लेकिन इस चीज का आप लोग बिल्कुल बेनिफिट नहीं उठाते हो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हो। दोस्तों आज का जो वीडियो है कैसा लगा, और आज का जो ईटीएफ है उसे वॉच लिस्ट में रख लो। मेरी तरफ से बाय सेल रिकमेंडेशन है। अगर आपको बाय या सेल करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके उसके बाद बाय सेल करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले के साथ। तब तक कमाते रहो, खुश रहो और अपना ख्याल रखो दोस्तों। धन्यवाद।